नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, अगर आपका सपना यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी या पटवारी, लेखपाल, पुलिस, वन दरोगा, बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी या उत्तराखंड की किसी भी सरकारी नौकरी को हासिल करना है, तो आज से शुरू होने वाली यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें आपको उत्तराखंड से संबंधित जितना भी आपका सिलेबस है उसका पूरा निचोड़ इसमें डाला हुआ है। आपको कहीं से भी अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने इसमें वो सभी तथ्य ऐड किए हुए हैं जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इस अध्याय से हर साल परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको केवल रटवाऊंगा नहीं, बल्कि हर तथ्य को ऐसे समझाऊंगा कि परीक्षा में कभी नहीं आप भूलेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि अंत में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाऊंगा जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी क्या है संभावना है। तो इसलिए चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं उत्तराखंड का विविध ज्ञान। और चैप्टर फर्स्ट है आपका ये उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान। तो उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान में सबसे पहला प्रश्न आपका हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ आपका 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप याद कर लो कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय गणतंत्र का स्थान कितना है। तो राज्य क्रम में उत्तराखंड का भारतीय गणतंत्र में कितनावां स्थान है, तो ये है 27वां स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका पर्वतीय राज्य क्रम में उत्तराखंड का कितना स्थान है। तो पर्वतीय राज्य क्रम में उत्तराखंड का 11वां स्थान है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो ये 9 नवंबर 2000 को हुआ। भारतीय गणतंत्र का स्थान 27वां। ठीक है, और पर्वतीय राज्यों के क्रम में कितना स्थान है, 11वां स्थान है। राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब रखा गया। तो राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड रखा गया आपका 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, इसमें से ये दो पहले तो सभी, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें काफी कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ये भारतीय गणतंत्र में है और ये पर्वतीय क्रम में है, इसलिए इसको आप ढंग से याद कर लेना। अगला है आपका उत्तराखंड की राजधानी। तो उत्तराखंड की जो आपकी अस्थायी राजधानी है वो कहाँ है, ऐसा पूछेगा। अब इस पर अगर ये प्रश्न आ गया तो ऐसा नहीं पूछेगा कि उत्तराखंड की राजधानी, क्योंकि उत्तराखंड की एक अस्थायी राजधानी है, एक अस्थायी राजधानी है, इसलिए उत्तराखंड की राजधानी पूछना उचित नहीं है। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कौन सी है, तो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है आपकी देहरादून। ठीक है, और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये गैरसैंण है। ऐसा एक प्रश्न बन जाता है कि गैरसैंण उत्तराखंड के किस जिले में है, तो ये है आपका चमोली जिले में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा क्या है। तो उत्तराखंड की जो प्रथम राजकीय भाषा है ये है आपकी हिंदी। ठीक है, उत्तराखंड की जो प्रथम राजकीय भाषा है वो है आपका हिंदी। और उत्तराखंड की जो द्वितीय राजकीय भाषा है, तो हिंदी के बाद कौन सी भाषा है, ये है आपका संस्कृत। ठीक है, संस्कृत 2010 में संस्कृत को उत्तराखंड की द्वितीय राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ। तो लोकसभा में हुआ ये 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ। और अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा में यह विधेयक कब पारित हुआ, तो ये 10 अगस्त को पारित हुआ। ठीक है, और ये प्रश्न आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब दी गई और उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो आर के नारायण थे, ये तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको स्वीकृति कब मिली ये डेट आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है ये है आपका कस्तूरी मृग। ठीक है, उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है ये है आपका कस्तूरी मृग। अब इससे भी मैं आपके लिए काफी अच्छे अच्छे प्रश्न
हैं, तो मैं वो आपको काफी ढंग से बताने वाला हूँ कि उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है या पशु है या वृक्ष है, जो भी हैं उनके बारे में आपको एक ब्रीफ जानकारी दे रहा हूँ, कि जिससे क्या होता है कि जो परीक्षा में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मैं उसी प्रकार की आपको इससे जानकारी देने वाला हूँ। वैसे ही जो उत्तराखंड की राजकीय पक्षी है, तो राजकीय पक्षी कौन है उसके लिए भी मैं आपको एक ब्रीफ जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस करोगे तो फिर परीक्षा देने के बाद आप इस सीरीज को देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ छूट गया है। ठीक है, तो जो आपका राजकीय पक्षी है, सबसे पहले पशु है, तो उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वो है आपका कस्तूरी मृग। अब कस्तूरी मृग है तो कस्तूरी मृग के बारे में आप कुछ जान ली कि कस्तूरी मृग का नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है, कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। अब ऐसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं कि आपकी मतलब जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, या ऐसे तो नहीं बन रहे हैं। अब थोड़ा सा प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा घुमावदार बन चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको राजकीय पशु के बारे में। तो जो आपका राजकीय पशु है उसका नाम है कस्तूरी मृग। ठीक है, अब कस्तूरी मृग है तो कस्तूरी मृग से एक है कि कस्तूरी मृग को क्या कहा जाता है, तो आपका कस्तूरी मृग को कहा जाता है हिमालय का मस्क डियर। ठीक है, हिमालयन मस्क डियर इसे कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखना जी, मैं वही प्रश्न बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें एक प्रश्न ये आता है कि इस मृग में इस मृग की ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई होती है लगभग 20 इंच। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 20 इंच होती है। ठीक है, और इससे एक प्रश्न ये आता है कि जो कस्तूरी होती है वो नर मृग में पाई जाती है या मादा में पाई जाती है, तो कस्तूरी केवल किस में पाई जाती है, ये नर में पाई जाती है। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका कि इसका मुख्य भोजन क्या है, तो कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन है वो है आपका केदार पाती। ठीक है, और जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस हिसाब से इसमें कस्तूरी कितनी पाई जाती है, तो कस्तूरी पाई जाती है इसमें 30 से 45 ग्राम। ठीक है, एक प्रश्न ये भी आपका हो गया। अब अगला प्रश्न है आपका कि अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं अब, कि जो कस्तूरी है तो कस्तूरी मृग का नेपाल में कस्तूरी मृग को क्या कहा जाता है। एक तो ये आ जाएगा, और एक आ जाएगा कि कश्मीर में क्या कहा जाता है, और एक कहा जाता है कि सिक्किम में क्या कहा जाता है। तो नेपाल में जो कस्तूरी मृग को कहा जाता है, वहां नेपाल में इसको कपिल कहा जाता है। ठीक है, नेपाल में कपिल कहा जाता है, और कश्मीर में इसे कहा जाता है पिंगल। ठीक है, कश्मीर में इसे पिंगल कहा जाता है, और सिक्किम में कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना, यहाँ इससे ज्यादा कस्तूरी मृग में प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है, तो राजकीय पक्षी क्या है, तो उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है वो है आपका मोनाल। ठीक है, उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी क्या है, मोनाल। अब मैं आपको मोनाल के बारे में वही जानकारी दूंगा जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लुकोपोरस इंडिजिनस। ठीक है, और मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल या मोनाल कहा जाता है। और मोनाल का जो प्रिय आहार है, ठीक है, तो मोनाल का जो प्रिय आहार वो क्या है, वो है आपका आलू। इससे ज्यादा प्रश्न इससे बनने की बहुत कम संभावनाएं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, तो उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो है बुरांस। ठीक है, अब बुरांस से एक प्रश्न तो मैं बता देता हूँ कि बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रोडोडेंड्रॉन और अर्बोमियम। ठीक है, तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोमियम इसका वैज्ञानिक नाम है। और इससे एक प्रश्न यह बनता है कि बुरांस का खिलने का समय,
मतलब जब बुरांस पर फूल कब खिलते हैं, ठीक है, बुरांस का जो वृक्ष है उस पर फूल खिलने का समय क्या होता है, तो ये होता है आपका फरवरी से अप्रैल में इसमें फूल खिलते हैं। और अभी अभी जो वाहन चालक भर्ती हुई थी उसमें एक प्रश्न बन रहा था कि बुरांस उत्तराखंड की अतिरिक्त किन राज्यों का क्या है, राजकीय पुष्प है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक है, इन दोनों को आप जरूर याद कर लेना। अगला है आपका राजकीय वृक्ष हो गया है आपका, अगला है आपका राजकीय पुष्प। तो उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम है आपका ब्रह्म कमल। उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम क्या है, ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल से भी मैं आपको कुछ प्रश्न बता देता हूँ कि जो ब्रह्म कमल है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है आपका कौल पदम, ठीक है। ऐसे ब्रह्म कमल को महाभारत में वन पर्व के अनुसार सौगंधिक पुष्प भी कहा जाता है, ठीक है। और इससे एक ये भी था कि ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है, इसको भी आप नोट कर लेना। अगला है आपका उत्तराखंड का राजकीय खेल। तो उत्तराखंड के राजकीय खेल से एक ही प्रश्न बनता है, वो है कि उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है और इसे कब राजकीय खेल घोषित किया गया था। उत्तराखंड का राजकीय खेल कब घोषित किया गया था, तो इसको आप कमेंट में बता देना कि इसको राजकीय खेल कब घोषित किया गया, ठीक है। अगला है आपका कि उत्तराखंड का जो राजकीय वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र है तो कौन है, ढोल है। लेकिन ढोल किस सरकार में उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र है उसको ढोल मतलब किस सरकार ने बनाया है और कब बनाया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आप जरूर याद करना, ठीक है। कि ढोल क्या है, उत्तराखंड का जो वाद्य यंत्र है और किसने किस मतलब कब इसको वो मिला वाद्य यंत्र, मतलब कब इसे वाद्य यंत्र बनाया गया, बोलने का मतलब ये है, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है। तो उत्तराखंड की जो राज्य तितली है उसका नाम है कॉमन पिकॉक, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा इसमें। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है। तो उत्तराखंड का आपका जो राज्य गीत है वो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सशत बंधन और अभिनंदन। और जो उत्तराखंड का राज्य गीत है वो किसने गाया है, तो वो जो दो गायक हैं तो उनके नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। एक है नरेंद्र सिंह नेगी और दूसरे का नाम आप बता देना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है। तो उत्तराखंड राज्य का आकार है आपका आयताकार, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है, आयताकार। बताने के लिए तो मैं आपको सभी यहीं पर बता दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा भी तो पता होना चाहिए कि क्लासेस देख भी रहे हैं, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स भी आ रहा है, तभी तो कुछ फायदा होगा, तभी तो लगेगा कि मेरे को पढ़ा के कुछ फायदा हो रहा है। इसलिए मैं यह देख रहा हूँ कि कितनी वीडियो देखी जा रही हैं, इसलिए मैं कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको इन सब का आंसर वैसे भी बता सकता हूँ, ठीक है। उत्तराखंड की देश में स्थित है। तो उत्तराखंड है आपका देश में स्थिति क्या है, मतलब जो हमारा देश का नक्शा है उसमें उत्तराखंड कहाँ पर है। तो उत्तराखंड है आपका उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना, ठीक है, थोड़ा सा ये ज्यादा वो हो गया है। तो उत्तराखंड की जो देश में स्थिति है समझ गए होंगे आप, उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। जो ये यहाँ पे देश का नक्शा है पूरा, ठीक है, और यहाँ पे इस साइड से और यहाँ पे है आपका उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड का नक्शा यहाँ पे है, तो ये आपका काम हो गया उत्तर पश्चिम में हो गया। अगला है आपका कि उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है। तो उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो 18वां स्थान उत्तराखंड का राज्यों के से है, ठीक है। कि राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जितने भी राज्य हैं हमारे, जैसे जितने भी राज्य हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, और उस क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होने के बाद भी कि उत्तराखंड का स्थान कितनवां है उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है आपका 18वां, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है आपका 20वां। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग कितना है। तो उत्तराखंड में पर्वतीय और मैदानी दो भाग हैं, ठीक है। तो पर्वतीय भाग है आपका 86.07% और
जो उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग है वो है 13.93%। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड की लंबाई पूरब से पश्चिम कितनी है। तो उत्तराखंड की लंबाई पूरब से पश्चिम है आपकी 398 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ढंग से याद कर लेना है। और उत्तराखंड की जो चौड़ाई है, उत्तराखंड की चौड़ाई है आपका 320 किलोमीटर। इसको आप जरूर याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आपको पता चल ही रहा होगा कि इसी से लगभग प्रश्न बन रहे हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका, अभी बता रहे हैं हम थोड़ा सा ये। तो अगला है आपका कि उत्तराखंड की जो अक्षांश स्थिति है, ठीक है, तो उत्तराखंड की जो अक्षांश स्थिति है वो कितनी है। तो उत्तराखंड की जो अक्षांश स्थिति है वो है आपका 30 डिग्री अक्षांश और 28 डिग्री 43 इंच से 31 डिग्री 27 इंच तक है। ठीक है, और इसके बीच कितना अंतर है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। अगला है उत्तराखंड का जो देशांतर विस्तार है, तो देशांतर विस्तार कितना है, पूर्वी देशांतर से कितना है 77 डिग्री 34 इंच से 81 डिग्री 02 इंच तक है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड, देखो इस बार भी पूछा गया था कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है आपका, चमोली का है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे कम क्षेत्रफल है वो किसका है आपका, चंपावत का। ठीक है, वो उत्तराखंड का जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है उसका क्षेत्र वो कौन सा है, चंपावत। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, चमोली है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड की सीमा कुल 2 देशों को छूती है, तो वो कौन से हैं। तो वो है आपका एक नेपाल और तिब्बत या चीन। ठीक है। अगला है आपका उत्तराखंड की सीमा 2 राज्यों को छूती है, तो वो कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड की जो सीमा 2 राज्यों को छूती है उनका नाम है आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो नेपाल को जो स्पर्श करने वाले जिले हैं वो हैं आपके 3। ठीक है। और तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं आपके, 3 हैं। ठीक है, ये दोनों आप नोट कर लेना कि नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले हैं 3 और चीन तिब्बत को स्पर्श करने वाले जिले भी कितने हैं, 3। किसके जिले हैं ये, उत्तराखंड के। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो जिले हैं नेपाल को स्पर्श कितने जिले करते हैं, 3 जिले करते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगला प्रश्न है आपका उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला। तो उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी जिला है वो है पिथौरागढ़। और जो उत्तराखंड का पश्चिमी जिला है वो है आपका देहरादून। उत्तराखंड का उत्तरी जिला उत्तरकाशी और उत्तराखंड का दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर। ठीक है, ये आप जरूर याद कर लेना, जिससे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन कहीं पर भी आप अगर एलिगेशन मेथड लगाते हो तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप बता देता हूँ मैं कि उत्तराखंड का आकार कैसा है। तो उत्तराखंड का आकार है आपका आयताकार। ठीक है, अब आयताकार है, मैं अब नक्शा नहीं बता रहा हूँ, ऐसे में बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका जो पूरब में है, तो सबसे पहले उत्तर में देख लो। उत्तर में क्या है, उत्तर में है आपका उत्तरकाशी, यहाँ पे आपका उत्तरकाशी। यहाँ हो गया दक्षिण में आपका वो हो गया उधम सिंह नगर। ठीक है, और आपका जो पश्चिम है, ठीक है, तो पूरब में हो गया आपका पिथौरागढ़ हो गया। और पश्चिम में आपका क्या हो गया, पश्चिम में हो गया आपका देहरादून। ठीक है, देहरादून यहाँ पे हो गया। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कहीं पे अगर आ गया कि इसके नीचे कौन सा जिला है तो तभी आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हो इसमें कि यहाँ पे ये है वहां पे ये है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तराखंड में आपके कितने जिले हैं, कुल 13 जिले। ठीक है, अब 13 जिलों में से आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड में कितने मंडल हैं। तो मंडल है 2। कौन कौन से मंडल हैं, एक है गढ़वाल मंडल, एक है कुमाऊं मंडल। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई और कब कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि गढ़वाल मंडल में कुल कितने जिले हैं। तो सर्वाधिक जिले किस मंडल में है, इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो सर्वाधिक जिले हैं आपका 7। ठीक है, किस में है ये, गढ़वाल मंडल में। और जो कुमाऊं मंडल में है वो कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं, 6। टोटल जिले कितने हुए, 13। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने ये अभी पूछ रहा था, यहाँ पे लिख रहा हुआ मैंने, गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ। तो गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है, पौड़ी।
गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है पौड़ी है और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय आपका कहाँ है, नैनीताल में है। अगला है आपका कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं, तो कुमाऊं मंडल में आपके कितने जिले हैं, तो कुमाऊं में आपके 6 हैं, गढ़वाल में आपके 7 हैं, टोटल मिला के आपके 13 हुए। ठीक है। अगला है आपका कि कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ, तो कुमाऊं मंडल का गठन हुआ आपका 1854 से 55 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, नैनीताल है। ये भी मैंने आपको अभी अभी बता दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में विधानसभा, जो उत्तराखंड में जो विधानमंडल है वो कैसा है, तो वो है आपका एक सदनात्मक। ठीक है। उत्तराखंड में जो विधानमंडल है वो क्या है, आपका एक सदनात्मक है। ठीक है। अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपका आ गया, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य में गठन से पूर्व कुल कितनी विधानसभा सीटें थी, तो उत्तराखंड में गठन से पूर्व 22 विधानसभा सीटें और उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें हैं 70 प्लस एक क्या था इसमें, एंग्लो इंडियन, जिसको किस के तहत हटाया गया ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। आप कितनी है, आप तो 70 है, एक पहले 71 थी, एक हटा दिया गया है। ठीक है। अगला है आपका कि उत्तराखंड में कुल आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो उत्तराखंड में कुछ कुल आरक्षित विधानसभा सीटें हैं 15 में एससी के लिए कितनी आरक्षित हैं और एसटी के लिए कितनी आरक्षित हैं, तो एससी के लिए आपकी 13 आरक्षित हैं प्लस एसटी के लिए आपकी 2 आरक्षित हैं। ये भी आप जरूर याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद कौन सा है, तो उत्तराखंड में ये प्रश्न बन रखा था इस टाइम। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कहाँ है, आपकी हरिद्वार में। कितनी विधानसभा सीट है आपकी, 11। ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे कम विधानसभा सीटें हैं चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में क्या है, सबसे कम विधानसभा सीट है और वो कितनी है, 2। ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका एससी एसटी के लिए सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी है, तो एसटी के लिए है आपकी 3, जो कि कहाँ आरक्षित है, आपकी हरिद्वार में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें, तो एसटी के लिए जो आरक्षित विधानसभा सीटें हैं वो कहाँ है, आपकी नानकमता व चकराता में। ठीक है। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है आपका कि प्रथम विधानसभा भवन कहाँ है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो प्रथम जो विधानसभा भवन है ये है आपका देहरादून, जो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। और द्वितीय विधानसभा जो भवन है जहाँ द्वितीय सदन वो किया जाता है, तो वो है आपका गैरसैंण। ठीक है। गैरसैंण को बनाने में किस कमेटी का हाथ है और इसको स्वीकृति न देने में किस कमेटी का हाथ है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी जरूर ध्यान देना। ठीक है। और कमेंट में भी बता देना अपने ज्ञान का थोड़ा परिचय। प्रथम विधानसभा चुनाव, तो प्रथम विधानसभा जो चुनाव होता है वो होता है आपका 14 फरवरी 2002 को। ठीक है। अगर आप इस कक्षा में पूरे बने रहेंगे तो मैं 30 दिनों में आपका पूरा का पूरा उत्तराखंड और प्लस हिंदी को पूरा ही कंप्लीट करवा दूंगा। मतलब कुल मिला के ऐसे लगाओ कि 60 नंबर का आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा केवल 1 महीने में। ठीक है। लेकिन आपको 1 महीने तक लगातार पूरी क्लासेस ढंग से देखनी होंगी। जब तक इस पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक इस प्रकार की मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी इसको पूरा कंप्लीट कर सकोगे। ठीक है। अगला है आपका प्रथम जो मुख्यमंत्री है अंतरिम सरकार। ठीक है। ये मेन पॉइंट है एक, अंतरिम सरकार क्या होता है। अंतरिम सरकार वह होती है कि जो बिना चुनाव के चुनी जाती है। मतलब जैसे कहीं क्या होता है कि वैसे ही उठा देते हैं कि हाँ भाई ये मुखिया बनने लायक है, तो वैसा ही अंतरिम सरकार का मान सकते हैं आप। ठीक है। तो पहले जो चुनाव नहीं होते थे, बिना चुनाव के जो चुने जाते हैं उन्हें अंतरिम सरकार में आते हैं वो। तो पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, नित्यानंद स्वामी। और प्रथम निर्वाचित जिनका चुनाव हुआ होगा वो कौन है, आपका नारायण दत्त तिवारी। ठीक है। तो इन दोनों को जरूर ध्यान देना, कभी ऐसा प्रश्न भी बन जाता है कि प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार में कौन थे, तो सब ज्यादा से ज्यादा नारायण दत्त तिवारी लिखते हैं। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान देना है कि निर्वाचित कौन है और अंतरिम कौन है। ठीक है। अगला है आपका कि 12वें मुख्यमंत्री 2023 में कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी, कि जब से उत्तराखंड में ये चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ है तब से और अब तक कितने मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है। अगला है आपका
कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम सरकार में, ठीक है, अंतरिम सरकार मतलब मैंने आपको बता दिया है, तो वो थे आपके प्रकाश पंत, ठीक है। अगला है आपका कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो यशपाल आर्य कौन थे आपके प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे आपके यशपाल आर्य, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, तो आपकी जो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी वो है आपकी रितु खंडूरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो प्रथम राज्यपाल कौन है आपका सुरजीत सिंह बरनाला जी, जो क्या है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल हैं, ठीक है। और वर्तमान में कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, तो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल है आपका मार्ग्रेट अल्वा, ये क्या है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल हैं, ठीक है। अगला है आपका उत्तराखंड में कुल लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, तो उत्तराखंड में कुल लोकसभा क्षेत्र हैं आपके 5, ठीक है। उत्तराखंड में कुल लोकसभा क्षेत्र कितने हैं आपके 5। अगला प्रश्न है एससी के लिए आरक्षित लोकसभा सीट, तो एससी के लिए जो आरक्षित लोकसभा सीट है वो कहाँ है, वो है आपकी अल्मोड़ा में, तो अल्मोड़ा में एससी के लिए एक आरक्षित सीट है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला मंडल कौन सा है, तो गढ़वाल मंडल जो है आपका उत्तराखंड में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला मंडल है। गढ़वाल मंडल में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, अब वो कितनी है, वो है आपकी 3 है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या, तो उत्तराखंड में राज्यसभा और लोकसभा कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन है, तो जो राज्य की प्रथम महिला जो सांसद है वो है मनोरमा शर्मा डोबरियाल, क्या है आपकी जो राज्य की प्रथम महिला सांसद है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है, तो प्रथम महिला जो मुख्य सचिव है ये है आपका राधा रतूड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो जो प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त है वो है आपका राधा रतूड़ी और मुख्य सचिव कौन है, राधा रतूड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कुल कितने ब्लॉक हैं, तो उत्तराखंड में 95 ब्लॉक हैं, ठीक है। और सर्वाधिक विकास खंड वाला जो जनपद है, तो सर्वाधिक विकास खंड वाला जो जनपद है वो क्या है आपका पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में कितने ब्लॉक हैं, 15 ब्लॉक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे कम विकास खंड वाला जनपद कौन सा है, तो सबसे कम विकास खंड वाला जनपद है आपका बागेश्वर व रुद्रप्रयाग, ये क्या है सबसे कम विकास खंड वाले क्या है जनपद है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो है नैनीताल में। अब इसको हल्द्वानी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव हुआ है, लेकिन उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में है, और नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना तब हुई थी जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, और वो कब हुई थी, वो हुई थी आपका 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम हैं, तो उत्तराखंड में कुल नगर निगम है आपके कितने 11 नगर निगम हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका परिषद कौन सी है, तो उत्तराखंड की जो सबसे पहली नगर पालिका परिषद है वो है आपकी मसूरी में, ठीक है। मसूरी में सबसे पहली क्या है नगर पालिका परिषद है। अगला प्रश्न है प्रथम महान्याय अधिवक्ता अंतरिम सरकार में कौन है, तो प्रथम महान्याय अधिवक्ता जो अंतरिम सरकार में है वो है एलपी नैथानी, ठीक है। एलपी नैथानी क्या है प्रथम महान्यायवादी अधिवक्ता, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रथम महान्याय अधिवक्ता निर्वाचित सरकार में कौन है, तो जो अंतरिम सरकार में है वो है एलपी नैथानी, और जो अंतरिम सरकार में है वो एलपी नैथानी है, जो निर्वाचित सरकार में महाधिवक्ता है वो है मेहरबान सिंह नेगी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला है आपका प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग, तो जो राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं वो हैं न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग, तो जो राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं वो हैं आपके आर के दर्श, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रथम अध्यक्ष राज्य मानव अधिकार, तो प्रथम अध्यक्ष राज्य मानव अधिकार के कौन है आपके विजेंद्र जैन। विजेंद्र जैन क्या है आपके प्रथम अध्यक्ष राज्य मानव अधिकार के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग,
तो राज्य महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो हैं आपके डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान। डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान क्या है, राज्य महिला आयोग के क्या है, प्रथम अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, डॉक्टर आर एस टोलिया। और जो वर्तमान में सूचना आयुक्त हैं वो कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस। तो प्रथम जो महानिदेशक हैं उत्तराखंड पुलिस में वो है आपके अशोककांत शरण। जो अशोककांत शरण है वो है प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है। तो वो यह है आपका 1,86,000, 1,00,000 और आपका 86,292 आपकी क्या है, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है। किसके अनुसार, 2011 के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व। तो उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 8189, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 189, ठीक है। अब यहाँ की जनसंख्या लगभग कितनी है, 1 करोड़ मान के चलो, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका उत्तराखंड की साक्षरता दर औसत। साक्षरता मतलब क्या है, साक्षर, ठीक है। मतलब पढ़े लिखे लोग ऐसा मान सकते हैं कि साक्षरता की दर के औसत कितना है, तो वो है आपका 78.82%। और उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता आपका 87.40%, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में स्त्री साक्षरता, मतलब स्त्री कितने पढ़े लिखे हैं। तो 70% स्त्री उत्तराखंड में पढ़ी लिखी हैं। और उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है, तो लिंग अनुपात है आपका 963, ठीक है। उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात कितना है, 963। और उत्तराखंड में जो स्त्री साक्षरता है वो कितनी है, 70%, ठीक है। उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता है 87.40%, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड का सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है। तो रुद्रप्रयाग सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद है आपका हरिद्वार, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद है वो है आपका चंपावत, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद है आपका चंपावत, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद कौन सा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद है आपका उधम सिंह नगर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जो जनपद है वो कौन सा है आपका। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जनपद है आपका रुद्रप्रयाग। अब अंतिम प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है आपका अल्मोड़ा। दोस्तों ये पूरे मैंने 100 प्रश्न करवा दिए हैं। इसके बाद अभी और भी प्रश्न हैं वो सब मैंने इम्पोर्टेंट सब करवा रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपका इसमें अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं अगली वीडियो इसी से अभी बहुत प्रश्न बना रखे हैं जिसको आपका क्या होगा कि किताब खोल के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपना फोन ऑन करके ऐसे भी ध्यान दोगे तो ये आपके वैसे भी हो जाएंगे। जब भी आपका खाली समय हो या पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अभी मैंने इसमें काफी प्रश्न करवाए हैं, इसमें सब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जैसे उत्तराखंड का गठन हो गया, ये गणतंत्र में राज्य हो गया, पर्वतीय क्रम में हो गया, ऐसे ही मैंने अभी पूरी सीरीज तैयार की हुई है तो इसको मैं पूरा कराऊंगा अगर आपका इसमें अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना, जिससे कि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो और भी बना सके। तो धन्यवाद दोस्तों।